नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईडी की मनमानी शक्तियों के दुरुपयोग और प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक जज का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने ईडी के खिलाफ बिगुल ही फूंक दिया है। ईडी के पास जो पीएमएलए की मनमानी शक्ति है, जिसके जरिए वो अपने मूल उद्देश्य से भटक कर पॉलिटिकली दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई करने में ईडी जुट गई। अब उनके इस रवैये के खिलाफ इस धाकड़ जज ने बिगुल फूंका है और उन्होंने एक तरीके से पूरा मैसेज देश की ट्रायल कोर्ट से लेकर यहां सर्वोच्च अदालत तक में दे दिया है कि आप लोगों ने आंख मूंद कर ईडी पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, लेकिन ईडी की कार्यशैली अब देश हित में सही नहीं है और इसके चलते पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने गंभीर चिंता जाहिर की है, यह रिपोर्ट एकदम देखने लायक हो जाती है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक नामी जज जस्टिस उज्जवल भुइयां की। उन्होंने जिस तरीके से ईडी के कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, यह मैसेज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिस खन्ना हो, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हो या फिर जस्टिस एमएम सुंदरेश ही क्यों ना हो, इन सब को एक मैसेज दे दिया है। इन जजों की श्रेणी में आप जस्टिस दीपांकर दत्ता को भी जोड़ सकते हैं, जिन्हें भी कुछ भी गलत नजर नहीं आता कि देश भर में ईडी ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग वाले उद्देश्य से भटक कर यहाँ राजनेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हमेशा इन आरोपियों के वकीलों को सबसे नीचे की अदालत से शुरू करने को कह देती है, जबकि यह मामला कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 21 के हिसाब से फिट बैठता है। यहां से सुप्रीम कोर्ट में आने का एक समुचित कारण होता है। इसकी भी सुनवाई अगर नहीं होती है तो अब जस्टिस उज्जवल भुइयां के इस मैसेज के बाद इन जजों की आंखें शायद खुल जाएं, क्योंकि हाल ही में कपिल सिब्बल ने जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को मुंह पर सुना दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह काल स्वर्णिम अक्षरों में तो नहीं लिखा जाएगा। अब यहां से आइए सीधे रिपोर्ट में आते हैं। क्या कुछ कहा है जस्टिस उज्जवल भुइयां ने, जिससे कई लोगों की नींदें उड़ने वाली है। यहां हेडलाइन में लिखा गया है, यदि पीएमएलए का दुरुपयोग हुआ तो राष्ट्र को नुकसान होगा। ईडी के बारे में नकारात्मक धारणाएं पैदा हो सकती हैं। एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने ऐसा कहा है। तो चलिए रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता पर बात की और आगाह किया कि यदि कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ नकारात्मक धारणाएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कानून का दुरुपयोग हुआ तो देश को नुकसान होगा। अब यह समझ लीजिए कि वो कितनी गंभीर बात कह रहे हैं। तो क्या उन तमाम जजों के पास यह संदेश नहीं पहुंचेगा कि अगर आपके पास ऐसे ईडी से पीड़ित राजनेताओं का केस पहुंच रहा है तो वहां मोटिव को समझा नहीं जा सकता। यहाँ कहा गया है, न्यायमूर्ति भुइयां ने सभी हितधारकों से कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए पीएमएलए को उसकी वास्तविक भावना में लागू करने की अपील भी की है। आप जानते हैं कि विजय मदन लाल चौधरी पीएमएलए केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यहाँ पर जो मनमानी शक्तियां ईडी को मिली हैं उसे चुनौती देते हुए केस पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा गया है, लेकिन जब भी कोई बेंच बैठती है किसी न किसी कारण से वह बेंच जो है भंग हो जा रही है या फिर यह सुनवाई लंबित रह जा रही है। ऐसे में कई जजों ने इस मामले पर गंभीर चिंताएं जाहिर की, लेकिन अब जस्टिस उज्जवल भुइयां ने देश में वर्तमान हालात को देखते हुए खुलकर इस पर अपनी राय रख दी है। जरा देखिए आगे क्या कहा गया है। यहाँ वो एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। अधिवक्ता श्री अखिलेश दुबे की पुस्तक ट्रीटीज ऑन पीएमएलए लॉ एंड प्रैक्टिस के हालिया लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए न्यायमूर्ति भुइयां ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया
कि अधिकारियों द्वारा पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम का दुरुपयोग न किया जाए। अब न्यायमूर्ति भुइयां ने क्या क्या कहा है वो आप बस देखते जाइए। बहुत ही गंभीर बातें हैं और जो भी लोग इस वक्त ईडी के सताए हुए लोग हैं उन्हें इनकी बातें एक मरहम के तौर पर दिखेंगी। लिखा गया है कि न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा पीएमएलए अपराध युक्त धन के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार है। मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से लड़ना बहुत जरूरी, लेकिन हम सभी जानते हैं यदि किसी हथियार को अत्यधिक उजागर किया जाता है या अत्यधिक उपयोग किया जाता है या यहां तक कि उसका दुरुपयोग किया जाता है तो वह अपनी क्षमता खो देता है। यदि ऐसा होता है तो प्रवर्तन निदेशालय और विस्तार से पीएमएलए की कार्रवाइयों के बारे में नकारात्मक धारणा बनेगी। यदि ऐसा होता है तो इससे समुदाय और अंततः राष्ट्र को नुकसान होगा और यह बात ना जाने कब मोदी सरकार और उनकी जांच एजेंसी समझेगी। यहां देखिए आगे कहा गया है पीएमएलए जैसे अधिनियम के कड़े प्रक्रियात्मक प्रावधानों को लागू करने में न्यायालयों द्वारा अपनाई गई सख्त जांच पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति भुइयां ने चेतावनी दी कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उक्त प्रक्रिया में किसी निर्दोष को अन्याय का सामना न करना पड़े। उन्होंने पीएमएलए के तहत सभी संबंधित हितधारकों से अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए प्रत्येक नागरिकों के मौलिक अधिकार, किसी के जीवन को बनाए रखने और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के वादे के प्रति सचेत रहने का आह्वान किया है। यह मैसेज साफ तौर पर जस्टिस खन्ना के लिए भी है कि जरा समझिए साहब कि आप देख पा रहे हैं कि किसी निर्दोष को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। ईडी कहीं दुर्भावना से प्रेरित होकर कोई कार्रवाई तो नहीं कर रही है। क्या इस बातों को जुडिशरी महसूस नहीं कर पाती है? क्या जुडिशरी इस मामले में सक्षम नहीं है कि ऐसे केसेस में तुरंत कोई बड़ी कार्रवाई करे, बड़ा फैसला ले? लेकिन यहाँ पर अभी कुछ दिखता तो नहीं है। लिहाजा जस्टिस उज्जवल भुइयां एक उम्मीद के तौर पर सामने आए हैं। देखिए यह कहा गया है कानून में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रक्रिया जितनी सख्त होगी न्यायिक जांच का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उद्देश्य हमेशा यह सुनिश्चित करना है कि दोषी पर मुकदमा चलाने और दंडित करने की प्रक्रिया में निर्दोष व्यक्ति को कष्ट ना हो। यदि उसे कष्ट हुआ है तो कष्ट को यथासंभव कम किया जाना चाहिए। यही संवैधानिक मार्ग के कानूनी हस्तक्षेप का उद्देश्य है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि सभी हितधारक कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक संवैधानिक आदेश को ध्यान में रखते हुए कानून को उसकी वास्तविक भावना में लागू करेंगे। यहाँ बार बार जस्टिस भुइयां ईडी की मनमानी शक्तियों के दुरुपयोग की चर्चा करते हैं और पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने जो कहा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पीएमएलए के तहत शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा पीएमएलए पर कानून विकसित हो रहा है, अंतिम शब्द अभी कहा जाना बाकी है। क्योंकि यह बेंच जो पीएमएलए की मनमानी शक्तियों पर सुनवाई करती है वह बेंच भंग हो जाती है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अंतिम शब्द अभी इस कानून पर कहा जाना बाकी है। इस बीच हम केवल यही आशा और प्रार्थना कर सकते हैं कि कानून को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की कई पीठों में से मैं एक विशेष अवसर पर न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को याद कर सकता हूं। फिर एक अन्य अवसर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वीके विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संयम और पारदर्शिता की जरूरत है। हमने आपको जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विश्वनाथन के द्वारा लिए गए ईडी के केस में, ईडी से जुड़े केस में फैसले से अवगत कराया था और वो कैसे ईडी की क्लास लगा देते हैं और कैसे यहाँ देखते हैं कि किन्हें जमानत देनी है और किन्हें जमानत नहीं देनी। जस्टिस सूर्यकांत ऐसे मामले में बहुत ही खड़े खड़े बोलने वाले जजों में से एक है। यहाँ पर इन दोनों जजों ने सीबीआई से कहा था कि भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोपी है या दोषी है तो उन पर आप सख्ती कीजिए,
लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी और दुर्भावनापूर्ण डायन शिकार भी तो नहीं होना चाहिए। इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले दिशा निर्देशों को बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। अब देखिए, जस्टिस उज्जवल भुइयां आगे कहते हैं कि ईडी का जो मामला होता है, वो ईडी जिस तरीके से खुद को यहाँ दिखा रही है, उसका असर देश भर में पड़ सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे वास्तविक मामले हो सकते हैं जहां ईडी को जाना पड़ सकता है, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां उन्हें दुर्भावना से लाया गया हो। कुछ प्रकार की सर्वोत्तम प्रथाएं हम चाहते हैं। एक तंत्र होना चाहिए जहां एक केंद्रीय एजेंसी विशेष रूप से जब फैसला सुनाया जाए, केंद्र और राज्य के बीच पार्टी अलग अलग है, कुछ ऐसा विकसित करना होगा ताकि वास्तविक मामले केवल इसलिए छूट न जाए क्योंकि इसे केंद्रीय एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही कोई दुर्भावनापूर्ण जादू टोना जैसे स्थिति ना हो। पीठ ने टिप्पणी की है, मतलब यह उनका कहना है कि ये दुर्भावना से ग्रसित होकर ईडी कोई कार्रवाई ना करे। जो इस वक्त देश में हालात हैं उसी को लेकर जस्टिस भुइयां चिंता जाहिर करते नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि जस्टिस संजय किशन कौल जो रिटायर हो गए, जस्टिस सुधांशु धुलिया, ये सब ने साफ साफ ईडी को एक मैसेज दिया था कि आप अपने आप में कोई कानून नहीं है और कानून आप बनिए भी मत। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर लिखा गया कि इस तरह पिछले साल अगस्त में जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा था कि ईडी अपने आप में एक कानून नहीं हो सकता। यह टिप्पणी शराब घोटाला मामले में कथित तौर पर डुप्लीकेट होलोग्राम बनाने को लेकर यूपी पुलिस की एफआईआर में छत्तीसगढ़ सरकार के कुछ अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते समय आई, क्योंकि ईडी जिस हिसाब से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रही है उसी को लेकर इस वक्त देश में कई जज, कई बड़े वकील चिंता जाहिर कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने भी चिंता जाहिर की। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने जितने भी कार्रवाई किए हैं वो अब सवालों के घेरे में है। जुडिशरी में कुछ ऐसे जज हैं जो इससे गहरी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। अगर उनके पास ऐसे केस आते तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे फैसले देते जो मिसाल बन जाती, लेकिन दुर्भाग्य से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ऐसे केसेज को फिक्स्ड जजों के पास भेजते हैं जिसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं, जस्टिस संजीव खन्ना हैं, या फिर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस दीपांकर दत्ता है। और अब इंतजार कीजिए कि जुडिशरी में कब एक साथ कई जजों के सब्र का बांध टूटता है और सब यही संदेश देंगे ताकि ईडी पर नकेल कसी जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।